हाय एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थोड़ा समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि किस तरीके से कोई भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में किस तरीके से प्लॉट कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा किस तरीके से कोई भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल बताया जा रहा है 1/3। ये एक आपका रेशनल नंबर है, इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, और हम जानते हैं सबसे पहला चीज, दो चीज को ध्यान देंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो सबसे पहला चीज हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर वो रेशनल नंबर का जो वैल्यू है किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। सबसे पहला चीज ये है। अब इसके वैल्यू को हमको फाइंड करना है, तो हम उस रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये चीज पता चल जाएगा कि आखिर वो रेशनल नंबर किन दो नंबर्स के बीच में या किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। उसके बाद हम फिर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये जो रेशनल नंबर है 1/3, ये 1/3 जो रेशनल नंबर है, इसका वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में या किन दो नंबर के बीच में लाई करता है। तो इसको अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे 1/3 को, इसका मतलब 3 को इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, पॉइंट देने पर 0, 3 3 9। तो अप्रोक्स अगर हम देखें इस रेशनल नंबर का जो वैल्यू है वो आपका 0 और 1 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर है इसका वैल्यू हमें पता चल गया 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ये चीज हमें फाइंड करना है। सबसे पहले किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये चीज हमें पता चल गया, और ये चीज हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हमने डिवाइड किया, ये रफ में हम करेंगे। उसके बाद आगे हम लोगों को क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। ये रहा आपका नंबर लाइन। हमें सबसे पहला चीज क्या फाइंड करना था कि आखिर ये रेशनल नंबर किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो हमें पता चला कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे 0 और 1 को प्लॉट कर देंगे। यहां तक सबसे पहला काम हमें ये चीज करना है। उसके बाद हम दूसरा काम ये चीज करेंगे कि जो रेशनल नंबर को हमको प्लॉट करना है उसके डिनोमिनेटर में क्या है। सबसे पहला चीज, नंबर को हम फाइंड करेंगे कि आखिर उसका वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में या किन दो इंटीजर्स के बीच में है। ये पता करने के बाद हमको ये चीज पता करना है कि ये जो रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, यानी कि सबसे पहले रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रहेगा, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या है। जैसे यहां पर आपका डिनोमिनेटर क्या है, 3। इसका मतलब ये जो नंबर या दो इंटीजर्स के बीच में जो लाई करता है उसको आप उतना ही इक्वली पार्ट में डिवाइड करें। ये डिनोमिनेटर बता रहा है, जैसे डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब आप इसको 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करें। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद ये जो पहला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है 1/3 को, दूसरा जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है 2/3 को। इसी तरीके से जो तीसरा पार्ट है जहां पर 1 है ये करेगा 3/3 को, और हम लोग जानते हैं कि 3/3 कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए यहां पर 3/3 नहीं लिख करके इसे 1 लिखा जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई। हमारा रिप्रेजेंटेशन है 1/3 रेशनल नंबर। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस नंबर लाइन पे 1/3 कहां पर है, यहां पर है। तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर 1/3 ऑन नंबर लाइन। ये यहां पर देख रहे हैं, तो इस वाले पोजीशन पे जो प्लॉटिंग हुआ है ये आपका रेशनल नंबर 1/3 का है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2/7, और 2/7 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो उसी तरीके से पहले क्या करना है, पहले हमें इसे डिवाइड करके पता करना है कि आखिर इसका जो वैल्यू है किन दो नंबर्स के बीच में या किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पॉइंट यूज करना पड़ेगा, 0 7 2 14। अब आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये चीज हमें पता करना था, और ये पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यानी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन को ड्रॉ किया जाए, और इसका जो वैल्यू है जिन दो नंबर्स के बीच में या जिन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है उसको हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। 0 और ये रहा आपका 1। ये चीज पता चल गया। सबसे पहला काम हमें यही करना है, और दूसरा काम हमें ये चीज करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, जैसे डिनोमिनेटर में 7 है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू जिन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है उसको हम उतना ही इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वली डिवाइड करना है। तो 7 है, तो 0 और 1 को हम 7 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5,
ये 6, ये सारा का सारा 7 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और ये जो पहला पार्ट है ये 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये रहा आपका 6/7। इसके बाद यहां पर जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है 7/7, और 7 और 7 ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए यहां पर हम 7/7 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हमने यहां पर 1 लिखा है। क्यों, हमें ये भी तो पता चलेगा कि आखिर ये जो नंबर है किन दो नंबर्स के बीच में या किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। और हमारा रिप्रेजेंटेशन है 2/7, और हम इस नंबर लाइन पे अगर देखें तो ये 2/7 कहां पर आ रहा है, तो यहां पर 2/7 आ रहा है, और यही रिप्रेजेंटेशन है 2/7 का नंबर लाइन पे। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगला रेशनल नंबर 1/3/4 है। अब हमें देखना है कि इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कहां होगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए अगर हम देखें सबसे पहले, तो इसका वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। अब हम इसका वैल्यू आगे हम फर्दर डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो 4 और 7 को 4 1 जा 4, 3 डेसिमल यूज करेंगे 0, 4 7 जा 28, यहां बचा 2। तो ये चीज हमें पता चल गया कि ये जो रेशनल नंबर है 1/3/4, इसका जो वैल्यू है 1 और 2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, यानी इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 1 और 2 के कहीं पर होगा, लेकिन 1 और 2 के बीच में कहीं होगा। तो जब हम ये चीज देखेंगे उसके बाद एक चीज और देखेंगे कि ये एक्चुअली मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी ये जो रेशनल नंबर है मिक्स्ड के फॉर्म में। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 1+3/4 को भी लिख सकते हैं। और ये अगर 3/4 देखा जाए तो ये एक तरीके का प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। यानी कि 1 तो पूरा एज ए होल हो चुका है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करना है कि आखिर ये किन दो नंबर के बीच में था, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं 1। अगला हो गया आपका सारी चीज को इक्वली पार्ट में हमें डिवाइड करना है। इसका कहने का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक 1 है और यहां से यहां तक आपका 2 है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पहला चीज ये चीज देख लिए कि आखिर इसका वैल्यू किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, ये तो हमें पता चल गया आसानी डिवाइड करने के बाद। उसके बाद हमें ये चीज देखना था कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, बट यहां पर एक कंफ्यूजन है। यहां पर अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो अगले वाले यानी कि जिसके बीच में ये लाई करेगा तो वो इसके डिनोमिनेटर को फॉलो करेंगे। ये रहा डिनोमिनेटर, क्या है इसके डिनोमिनेटर 4 है। इसका कहने का मतलब 1 तो टोटली है ही, अब यहां से आगे कहीं जाएगा क्योंकि यहां प्लस है, इसका वैल्यू कुछ भी आएगा तो इसका मतलब आगे बढ़ेगा। तो ये जो डिनोमिनेटर 4 है, अगले पार्ट को उतने ही इक्वली पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो अगला जो पार्ट दिया हुआ है इसको हम 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, ये आपका 4 इक्वली पार्ट्स हो गया। यहां पर जो प्लॉटिंग है ये 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर 2/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां आपका 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर 4/4 को रिप्रेजेंट करेगा, और 4/4 का मतलब क्या होता है 1, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। यहां पर ऑलरेडी आपका 1 आ चुका है, और यहां पर यहां तक का वैल्यू 1 आया, तो 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 2, तो इसीलिए यहां पर ये 2 है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है कितना है कि 1 में प्लस हो रहा, मतलब इसका वैल्यू आगे बढ़ेगा। तो आगे क्या दिया हुआ है, अगला फ्रैक्शन का पार्ट क्या है, 1 तो ऑलरेडी यहां तक है ही, अगला फ्रैक्शन है 3/4। तो 3/4 कहां पर दिया हुआ है, इस नंबर लाइन पे यहां पर दिया हुआ है। इसका मतलब अगला जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर यहां पर लाई करेगा। कितना है 1/3/4। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है या नेक्स्ट रेशनल नंबर है 2/2/5। तो इस रेशनल नंबर को आप लिख सकते हैं 12/5। जब हम 12/5 लिखेंगे उसके बाद सेम उसी तरीके से इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे, आखिर किन दो नंबर्स के बीच में या किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहा है। इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 12, 5 2 10, बचा आपका 2, पॉइंट यूज करेंगे 0, 5 4 20। अब यहां पर एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, और हमें यह भी चीज पता चल गया कि ये जो रेशनल नंबर है इसका वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो हमें ये चीज पता चला कि ये जो वैल्यू है ये आपका 2 और 3 इन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। और
ये एक्चुअली किसके, मिक्स के फॉर्म में। इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 + 2/5, यानी कि 2 में 2/5 जोड़ेंगे। इसका मतलब 2 तो एज ए पार्ट रहेगा ही, उसमें थोड़ा और आगे बढ़ेगा। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में नहीं कर रहा है। यहां से भी कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर है। प्रॉपर का वैल्यू क्या होता है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर 1 नहीं होगा, 1 से कुछ कम होगा, यहां तो ऑलरेडी 2 है ना, तो 2 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 और 2 के बीच में आएगा कहीं, वही चीज यहां पर बताएगी। अब हम इतना चीज फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। आप यहां नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां हो गया रिप्रेजेंटेशन आपका 0, यहां हो गया रिप्रेजेंटेशन 1, यहां हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन 2, और यहां पर हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन 3। और हमारा जो रेशनल नंबर है उसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब यहां पर ये कहीं लाई करेगा। तो सेम उसी तरीके से हम अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, जो प्रॉपर वाला पार्ट है, उसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो इसका कहने का मतलब इसका वैल्यू जिन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको हम उतना ही इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर 5 है, तो ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, इसको हम 5 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 एंड द लास्ट वन इज 5। तो पहला जो यहां पर दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/5 को, दूसरा पार्ट 2/5 को, 3/5 को, 4/5 को, और इसी तरीके से 5/5। और 5/5 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का पार्ट 1 हो चुका आपका। ऑलरेडी यहां पर 2 है, तो 2 में 1 जुड़ा तो कितना आया, 3 आया। तो यहां मिल गया ये चीज 3 आपको। और आपका रिप्रेजेंटेशन है 2 होल 2/5 रेशनल नंबर को। तो अब हम देख रहे हैं कि इनके बीच में कहीं लाई करेगा। तो यहां पर 2/5 है कहां, 2 तो ऑलरेडी है ही, तो यहां पर आपका 2/5 यहां लाई कर रहा है। इसका मतलब इस जगह पर जो आपका जो रेशनल नंबर है 2 होल 2/5 है। तो ये रेशनल नंबर 2 होल 2/5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इससे पहले जो हम 4 एग्जांपल्स देखे वो सारा का सारा पॉजिटिव रेशनल नंबर था। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। जैसा कि यहां पर पहला एग्जांपल दिया जा रहा है -1/3, ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो सेम जिस तरीके से हम लोगों ने पहले देखा, सबसे पहले हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे कि आखिर ये जो रेशनल नंबर है किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करना है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो सबसे पहला चीज हमें ये फाइंड करना है कि आखिर ये जो रेशनल नंबर है किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम अभी माइनस साइन को हटा करके नॉर्मली ऐसे ही डिवाइड करके पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उस पर हम माइनस लगा देंगे, जो हमारे लिए और भी इजी होगा। इसका वैल्यू, ये चीज हमें पता चल गया कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, बट यहां पर ये निगेटिव है। तो हमें ये चीज पता चला कि इसका जो वैल्यू है -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। 0.3 इसका मतलब माइनस की तरफ है, तो माइनस की तरफ हमेशा इधर आता है। तो इसका वैल्यू हमें ये चीज पता चल गया कि 0 और -1 के बीच में होगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। अब हमारा ये नेगेटिव इंटीजर है, इसका कहने का मतलब ये लेफ्ट तरफ 0 के लेफ्ट तरफ होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 0 को पहले इस साइड प्लॉटिंग करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में लेफ्ट साइड में आएगा। तो 0 इधर हो गया, यहां पर हम मान लेते हैं ये आपका -1 है। इन दो ही इंटीजर्स के बीच में कहीं ये -1/3 लाई करेगा। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप को फॉलो करना है कि हमने बताया था कि जो इसका डिनोमिनेटर है, कितना है ये डिनोमिनेटर, 3। तो अगले वाले रेशनल नंबर जिसके बीच के जो वैल्यू में वो लाई करे, उसको आप उतना ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब हो गया ये 3, जो 0 और -1 है, आप इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहां पर हो गया 1, यहां हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 3। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हमको क्या करना है कि ये जो रेशनल नंबर का जो फर्स्ट पार्ट हमने प्लॉट किया, ये -1/3 को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से इधर आएंगे, ये -2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। और तुम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो ये हमें पता चलेगा -3/3, और -3/3 क्या होता है, कट करके -1 आएगा, और यहां पर ये -1 है। तो इस हिसाब से हमें ये चीज का प्लॉटिंग हो चुका है। अब हमें फाइंड करना है कि हमारा जो रेशनल नंबर था -1/3,
ये -1/3 कहां लाई करता है? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 0 के जस्ट लेफ्ट पे पहला वाला जो पार्ट है यही पार्ट -1/3 को लाई करता है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नेगेटिव इंटीजर को या किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर को नेगेटिव साइड में, पॉजिटिव रेशनल नंबर को पॉजिटिव साइड में। नेक्स्ट अगला नेगेटिव रेशनल नंबर है -1/2/3। अब इसको हमको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे? तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिलहाल माइनस को सेपरेट करके पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद हम माइनस लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये किन दो नंबर्स के बीच में या किन दो नेगेटिव इंटीजर के बीच में लाई करता है। तो अगर हमें फाइंड करना है तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, यहां 2 डेसिमल यूज करेंगे, 0 3 6 जा 18। अब आगे करने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया ये 1.6 इसका वैल्यू आया क्योंकि नेगेटिव है। तो ये पता चला इसका वैल्यू -1 और -2 के बीच में लाई करता है। यहां चीज हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद एक और चीज देखेंगे कि ये तो मिक्स्ड के फॉर्म में है, वो भी नेगेटिव है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं -1 -2/3, क्योंकि माइनस अगर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, वो क्या होगा और इस साइड आएगा, क्योंकि और ये इधर आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे की तरफ 0 से इस साइड बढ़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर 0 और ये 0 के लेफ्ट तरफ नेगेटिव आएगा, अगला हो गया -1 और नेक्स्ट हो गया -2। इसका जो वैल्यू है वो -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब -1 और -2 के बीच में यहां पर कहीं लाई करेगा। उसके बाद हमने बताया था कि अगला वाला जो पार्ट है उसका जो फ्रैक्शन है उतने ही पार्ट पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका वैल्यू जो लाई किया -1 और -2, इसको अब हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3, ये 3 इक्वल पार्ट हो चुका है। पहला जो पार्ट है वो -1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा पार्ट -2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से यहां पर -3/3, जब यहां -3/3 तो एक्चुअली क्या है, यहां पर 3 3 कैंसिल, 1 आ जाएगा, यहां ऑलरेडी -1 है और यहां पर यहां से लेके यहां तक का वैल्यू हो गया -1, तो -1 और -1 -2, जब आगे हम बढ़ाएंगे तो यह -2 आएगा और यहां पर ये -2 शो कर रहा है। अब हमारा जो रिप्रेजेंटेशन था वो -1/2/3 रेशनल नंबर, क्यों, ये -1 तो है ही। अब इसके इस तरफ अगला पार्ट क्या है, 2/3, तो ये 2/3 का है, -2/3 इस साइड। तो यहां पर जो है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है -1/2/3 रेशनल नंबर को। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, -3/1/7 रेशनल नंबर है, ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब इसको रिप्रेजेंट हमें करना है नंबर लाइन पे, तो सेम इस रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं -22/7। उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करना है कि आखिर ये जो रेशनल नंबर इसका वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो 7 3 जा 21, 1 पॉइंट यूज करेंगे, 7 1 जा 7, और आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हमें ये चीज पता चल गया, इसका वैल्यू 3.1 है। इसका मतलब ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, इसका जो वैल्यू है वो -3 और -4 के बीच में ना कहीं लाई करेगा, ये चीज हमें पता चल गया। और ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर, इसको हम फिर फर्दर लिख सकते हैं -3 -1/7। अब हमें रिप्रेजेंट करना है, ये रहा नंबर लाइन, यहां पर हम 0, यहां पर हम -1 और इस साइड -2, यहां हो गया आपका -3, थोड़ा सा नंबर लाइन को आगे इंक्रीज करेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है, और यहां पर हो गया -4। ठीक है, और हमारा जो रेशनल नंबर है वो -3 और -4 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर -3 यहां पर है और -4 यहां, इन दोनों के बीच में कहीं ये लाई करेगा। अब हमें करना क्या है कि जिस तरीके से हमने पहले पार्ट को देख लिया -3, तो -3 यहां मिल चुका है। उसके बाद जो फर्दर अगला पार्ट है वो 1/7, इसका डिनोमिनेटर क्या है 7, तो अगला जो पार्ट है उसको हम 7 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहां पर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 इक्वली पार्ट्स हो चुका है। उसी तरीके से पहला यहां पर 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा, -1/7 -2/7 -3/7 -4/7 -5/7
6/7 और यहाँ पर -7/7 कैंसिल होकर के -1 आया। यहाँ ऑलरेडी -3 है और -3 में अगर -1 जोड़ेंगे तो -4 आएगा। यहाँ ये चीज क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या, -3 होल 1/7 रेशनल नंबर। यहाँ तो -3 ऑलरेडी है ही, उसके बाद -1/7 तो 1/7 रेशनल नंबर कहाँ है, तो जस्ट पहला वाला, इसका मतलब यहीं पर -3 होल 1/7 रेशनल नंबर लाई करता है। इस तरीके से हम आसानी से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रेशनल नंबर का एग्जांपल है -3। अब इस रेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी एज ए होल नंबर, या ये हम कह सकते हैं एज ए होल पार्ट या होल इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर आया -3 के फॉर्म में। तो नॉर्मल ये जो रेशनल नंबर है, इसका कहने का मतलब -3/1, इसको हम लिख सकते हैं -3। तो डायरेक्ट ये 3 है होल पार्ट, इसको डायरेक्टली हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां हो गया 0, पहला पार्ट -1, दूसरा पार्ट -2 और तीसरा पार्ट -3। और हमारा जो प्लॉटिंग है -3 रेशनल नंबर, तो -3 रेशनल नंबर यहां लाई करता है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से कि किस तरीके से, चाहे वो रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव हो, चाहे वो रेशनल नंबर आपका निगेटिव हो, कि किस तरीके से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को समझाने की, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि अगर पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी बाकी इस तरह के एजुकेशन पर्पस वीडियोस अपडेट आते रहेगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।